हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवाल, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप बैठे हुए हैं तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए, ठीक है। शुरू करें आज का लेक्चर। चलो, ओके सर, ओके। देख लीजिए, यहाँ पर कुछ सवाल आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए हैं। हम कुछ क्वेश्चन मैंने बताए, इससे पहले हम आपको क्या करते हैं कि फार्मूला को एक बार हम मेमोराइज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो यूज होने वाले जो फार्मूला है वो ये है। जैसे अगर हम आपसे कहे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, जल्दी से बताओ। तो इसमें बोलने वाली क्या बात है सर, कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर ऐसे पूछा जाए कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा कि सर ये हो जाएगा साइन थीटा। फिर इसके बाद अगर हम आपसे पूछे कि बताइए tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा। उसी प्रकार से कभी ऐसे सवाल रहने को रह गया cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा। फिर कभी ऐसे रह गया sec 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cosec थीटा। क्लियर हो गया। या कभी ऐसे रह गया cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा sec थीटा। क्लियर है। इसके बाद इस पर ये आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला है और इस पर जो आधारित कुछ प्रश्न हैं उसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो कुछ अलजेब्रा का, कुछ बीजगणित का महत्वपूर्ण सूत्रों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कौन कौन सा सूत्र सर, तो वो देख लीजिए, ये है। अगर हम आपसे पूछे, बड़ा इंटरनेशनल क्वेश्चन सूत्र है, फॉर्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, तो सर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ओके सर, ओके ओके ओके। अब अगर यहीं पे हम आपसे क्या पूछ दें कि बताइए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपसे पूछे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला है वो आपका इस अध्याय में, या हम कह सकते हैं इस लेक्चर में यूज होने वाला है। फिर एक और है फॉर्मूला, वो देख लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू अगर रहे या पहले प्लस करके पूछे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं मुझे बताइए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बताइए, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। बाकी सुविधा के दृष्टिकोण से ये सब का स्थान बदल भी सकता है, देख रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। तो चलिए सवाल लगाते हैं हम आज के इस लेक्चर में, शुरू करते हैं। और आपके सामने पहला सवाल आप देख रहे हैं, क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के किसी कोण से करना है। तो चलिए पूरा किया जाए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है आप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बोलो। लिखा हुआ है सर साइन 70 डिग्री, और यहाँ पे लिख दिया है कॉस, और यहाँ पे खाली जगह है। क्लियर है। तो आपको मान लेते हैं कि यहाँ पे नहीं पता है कुछ क्या होने वाला है, अपन को मालूम ही नहीं है, तो क्या करें जल्दी से बताओ तुम। तो यहाँ पर देखिए, तो लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 70 डिग्री बराबर, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, 70 डिग्री को क्या मान लेते हैं, थीटा, तो यहां से हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि साइन थीटा जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो मतलब थीटा जब इतना कर लिए हैं तब हम इसको लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह कितना है, तो सर 70 डिग्री है। तो जब इसको आगे बढ़ाओगे तो 90 में से 70 जाएगा तो 20 डिग्री।
यानी यहाँ जो रिक्त स्थान की जगह पे जो यहाँ पूर्ति होगा वो कितना हो जाएगा, तो सर 20 डिग्री होगा। बाकी इसको बहुत आसान तरीका से अगर आप बनाना चाहते हैं तो बस इतना देख लीजिए कि दो कोण होना चाहिए, θ1 और θ2, और ये दोनों चूंकि पूरा कोण पर आधारित ये प्रश्न है तो यहाँ पर यही बातें तो हुई थी, कॉन्सेप्ट जो हम लोग देखे थे कि दोनों एंगल को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। तो एक और एंगल कितना होना चाहिए था, तो सर 20 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो यहाँ आंख बंद करके यहाँ पर आप कितना भर सकते हैं, 20 डिग्री। ठीक है, बाकी आप मेथड से बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना लीजिए। कैसे मेथड से हम लोग बनाए हैं, साइन 70 डिग्री को कितना लिखे हैं, तो हम लोग फार्मूला जानते थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो सर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो साइन 70 डिग्री बराबर क्या हो गया, तो कॉस 90 डिग्री, थीटा की जगह कितना, 70 डिग्री। क्लियर हो गया? तो मेरे पास आंसर आ गया कॉस 20 डिग्री, यानी कि यहाँ पर जो रिक्त स्थान की जगह भरने के लिए कहा था 20। इस प्रकार से आप आगे के सवालों को बनाइए। 48 डिग्री है, यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो कॉस और साइन की बात हो रही है, तो मुझे जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा। तो मैंने कहा एक और कोण लो जिसको जोड़ के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यानी अगर ये पता है तो थीटा टू मालूम करने के लिए क्या करेंगे, तो 90 डिग्री में से पहले का एंगल को क्या करेंगे, हटा देंगे। मतलब कि हम 90 में से 48 डिग्री को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 90 में से 48 जब जाएगा तो शायद 42 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप मेथड से बनाना चाहते हैं तो मेथड से बनाइए इसको कि cos 48 डिग्री है सर, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस में 48 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि बाकी के सवालों को आप क्या करो, खुद से बनाओ। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे बच्चों। ओके सर, यहां पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है साइन 37 डिग्री बराबर ए, तब कॉस 53 डिग्री का मान आपको बताना है ना। कॉस 53 डिग्री का मान आपको क्या करना है, बताना है। इस प्रकार के प्रश्न रहे तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, सॉल्व लिखिएगा। बोलिए यस सर। और जो डेटा दिया हुआ आप एक बार उस डेटा को क्या करो, लिख दो। तो मेरे पास जो डेटा है सर वो क्या है, तो शायद साइन साइन 37 डिग्री इक्वल टू ए है सर। तो निकालना क्या है, तो निकालना क्या है, जल्दी से बोलो। अगर ये 2 मार्क्स का है तो पूरा मेथड से आपको इस प्रश्न को बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो मैं मेथड से बना रहा हूं, जो डेटा पहले दिया हुआ था इसमें वो डेटा मैंने लिख लिया। फिर कह रहा है cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री बराबर वाट। ठीक है, आप यहां ध्यान से देखिए तो कितना है, तो 37 डिग्री, और यहाँ कितना है 53 डिग्री। तो बहुत ही आसानी से बनेगा। कॉस को पहले कन्वर्ट कर लो साइन में, क्योंकि डेटा जो दिया हुआ है ए के रूप में दिया हुआ है और हमें कह भी रहा है कि ए के पदों में व्यक्त करिए। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, cos 53 डिग्री बराबर, तो cos 53 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो सर ये तो बहुत आसान सा बनेगा। मैंने जैसा कि कहा था कि काफी हलवा प्रश्न है, तो ये क्या हो जाएगा, तो सर 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना, तो सर 53 डिग्री। यहाँ जो हमने फार्मूला यूज किया है वो कौन सा फार्मूला यूज किया है, इसको हम लिख देते हैं, cos थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इस फार्मूला को हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, देख रहे हैं। तब मुझे बताइए कि साइन कितना होने वाला है, 90 में से 53 जाएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, तो सर 37 डिग्री होगा, है ना। घटा करके देख लीजिए, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 8 में से 5 गया 3। तो मेरे पास क्या आया है, जल्दी से बताओ। तो cos 53 डिग्री बराबर आ गया है साइन 37 डिग्री, और साइन 37 डिग्री हमें क्लियरली दिया हुआ है कितना, तो सर ए दिया हुआ है। मतलब हम लोग इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि cos 53 डिग्री इज इक्वल टू ए हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखिएगा, कह रहा है cos 47 डिग्री बराबर ए, तब sin 43 डिग्री का मान ए के पदों में व्यक्त करें। सच कहे तो ये हम आपके लिए प्रश्न रेडी करके रखे हैं, आप इसको बनाइए। cos 47 डिग्री बराबर ए दे दिया, तो sin इतना का मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो sin सारा चीज वैसे ही करेंगे, जो दिया गया डेटा है उसको लिखेंगे, जो निकालने के लिए कह रहा है उसको लिखेंगे, फिर एक और पॉइंट बनाएंगे, फिर का निशान देंगे, फिर उसके बाद हम sin 43 डिग्री का फॉर्मूला
लगा करके और कॉस के टर्म में निकालने का ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ये भी एकदम फोटोकॉपी पिछले प्रश्न के जैसा है। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न पे। अब देख लीजिए, ये टाइप 3 का सवाल है। इसमें कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। किसका मान भाई? तो कह रहा है इतना का, इतना का, इतना का, उतना का। ठीक है, तो इसमें हम चलिए आपके लिए हम इसमें 2 क्वेश्चन, या चलो हम 2 क्वेश्चन इसमें हम आपके लिए बना देते हैं, बाकी आपको बनाने के लिए रहेगा। क्लियर है ना? चलो सर सॉल्व करते हैं। पहले एक वाला, क्या होने वाला है जल्दी से बोलो। इसमें कह रहा इसका मान गया, चलो पहला बना रहे हैं, तो कह रहा है क्या कि cos 53 डिग्री अपॉन sin 31 डिग्री, है ना। मैं सच कहूं तो ऐसे प्रश्नों का जो आंसर निकल करके आता है, यहां पर सिंपली कट करके एक आता है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। लेकिन कैसे आएगा आइए इस पर विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं cos है, यहाँ sin है, तो हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे काटे। तो या तो हो सकता है कि सर हम cos को sin में चेंज कर दें, या तो फिर हो सकता है कि हम सर sin को किस में चेंज कर दें, cos में। तब यहाँ पर माइंड में आ गया कि कैसे करें सर, तो वही जो फॉर्मूला हम लोग ने देखा था उसका यूज करके। तो कैसे सर, कैसे? तो अगर हम मान के चलो यहाँ पर लिखते हैं cos 53 को वैसे ही रहने देते हैं, cos 53 डिग्री को वैसे ही रहने दिए हैं, और यहाँ पे sin थीटा का फॉर्मूला लगा दिए हैं। हम लोग जानते हैं कि sin थीटा का फॉर्मूला जो होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ पर कितना है 31 डिग्री। 31 डिग्री नहीं हो रहा, हाँ ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा क्वेश्चन में, यहाँ पे 90 है, यहाँ हो जाएगा 90। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 31 डिग्री। क्लियर है सर? अब आगे अगर बढ़ते हैं तो cos 59 डिग्री अपॉन, यहां से 90 में से 31 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो। cos का cos हो गया, 90 में से 31 गया तो 59 डिग्री। अब हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। तो सर हम इसको क्या कर सकते हैं, तो उड़ा सकते हैं। कितना से? तो सर 1 से, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मेरे पास जो फार्मूला आने वाला है, सॉरी आंसर आने वाला है वो कितना है, तो 59 डिग्री अपॉन cos 31 डिग्री का जो आंसर आने वाला है वो कितना, तो 1 आने वाला है सर। चलिए दिस इज, तो काफी हलवा हलवा प्रश्न है कि नहीं, इसमें ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं बढ़ाना है, बस cos थीटा रहे तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा, मैंने cos 50 डिग्री है तो करेंगे इसको sin 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। चलो जैसे जैसे आप प्रश्न बनाते जाएगा आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा प्रश्नों को उतना ही लाइटली बनाओगे। ठीक है, मैथ्स मतलब मथ मतलब मथना, जितना मथिएगा उतना आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो चौथा का प्रश्न, इसमें चौथा वाला हम लोग बना लेते हैं। चौथा में क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, चौथा में क्या कह रहा है? सर चौथा में कह रहा है कि मान निकालना है कितना का, तो √2 और इंटू में है sin 22 डिग्री अपॉन cos 68 डिग्री। मेरा तो मन करना यहीं से ऐसे इसको उड़ा करके इंटू √2, इसका आंसर आ जाएगा √2। लेकिन चलिए मेथड से बनाना बहुत जरूरी है। √2 को √2 रहने दो, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। sin 20 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग cos, sin थीटा का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा की जगह कितना है, तो सर 22 डिग्री है, और अपॉन में क्या है सर, तो cos 68 डिग्री है। बताइए इतना समझने में आपको कोई परेशानी? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो √2 यहां से घटाएंगे, 90 डिग्री में से 22 डिग्री जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर 68 डिग्री हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे कितना, तो cos 68 डिग्री। ठीक है, अब देखिए तो सेम सेम है कि नहीं है, क्या हम इसको यहां से उड़ा सकते हैं? बिल्कुल उड़ा सकते हैं, उड़ गया। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ओके सर। तब बताइए क्या आने वाला है, तो आने वाला है मेरे पास √2, और ये कितना से उड़ा था, तो 1 से, तो √2 इंटू में 1,
इसलिए मेरे पास जो आंसर आने वाला है कितना का, तो सर √2 साइन 22 डिग्री अपॉन cos 68 डिग्री का जो मान आया है वो मेरे पास निकल के आया है √2। तो ये हो गया ये चौथा वाला का आंसर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? ओके सर, ओके ओके ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर विचार करते हैं। बाकी 2 सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं, आप भी कुछ खाइए इसको। नेक्स्ट सवाल कह रहा है क्या, नेक्स्ट सवाल इस प्रकार से है, देख पा रहे होंगे आप। चलो, कह रहा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो कह रहा cos b को a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में क्या करिए, व्यक्त करिए। फिर से सुनिए क्या कह रहा है, a प्लस बी बराबर दे दिया है 90 डिग्री, तो cos b को किसके रूप में, तो a के सरलतम, मतलब कि इसमें जो इस cos b का जो मान आना चाहिए या फॉर्मूला आना चाहिए, sin a, cos से तो खुद ही है, tan a, cot a, इस रूप में इसको हम लोग को क्या करना है, लाना है। तो चलिए कैसे बनेगा सर, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा सर, तो आइए बनाते हैं। चलो दिया हुआ क्या है मुझे बताइए। तो सबसे पहले तो हमें सर सोल्व ही लिखना है। चलिए मैं सबसे पहले लिख लेता हूं यहाँ पे सोल्व, है ना। गिवन क्या है, तो गिवन है सर a प्लस बी 90 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो या क्या करो यहाँ पे, यहाँ पर देखो b के रूप में कह रहा है, मैंने cos b कह रहा है, तो यहाँ पे क्या करो b बराबर निकालो। तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस में हो जाएगा a। कोई दिक्कत आपको? चलो अब जो कह रहा था उसको हम लोग काम करते हैं। तो पहले बताओ cos b बराबर कितना हो गया, तो सर cos b बराबर हो गया, अभी अभी हम लोग ने देखा कि b की जगह पे हम लोग 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि नहीं, यहां से देख लीजिए गिवन डेटा से। ठीक है सर, मैंने लिख लिया। अब मुझे बताइए कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो बोलिएगा कि सर वो तो होता है साइन थीटा, यानी कि cos b को हम यहां पर लिख सकते हैं साइन a लिख सकते हैं। तो इसमें से कह रहा था क्या, कह रहा था कि cos b को बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के रूप में उसको क्या करना है, तो लिखना है। तो यहां पर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो आकर के आपके सामने तैयार है, आ गया है कितना, साइन a। अब इसी बात को अगर और आगे बढ़ाते हैं, इसी बात को अगर और आगे आप बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तब cos b को कह रहा था कुछ a के सरलता रूप में, तो cos b को जैसे साइन a में लाए हैं, तब इसको कन्वर्ट कर दो किस में, तो tan में, cot में, sec में, cosec में। तो अब हम चाहते हैं कि cos b को पहले हम cosec a में, क्योंकि बहुत आसान है यहाँ पे ये कहना कि सर cos b जो है इसको हम अगर हम cosec में लाना चाहें तो 1/cosec a हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो दूसरा रूप में भी चलाया है जो कहा था प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए ये हो गया, और आगे बढ़िए। अब चाहते हैं कि cosec a से अब हम चलते हैं किधर की तरफ, तो cosec a इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मान लो cot में, क्योंकि cos b को बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे सर, तो ये बहुत ही आसान है भैया, बहुत ही आसान है। चलो तो क्या हो जाएगा, cosec a, तो cosec a का फॉर्मूला cot के संदर्भ में हम लोग पढ़ रखे हैं क्या, तो सर ये हो जाता है, ये वाला फॉर्मूला याद करो, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ये होता है ना बराबर कितना 1। तो यहां पर अगर हम कहें कि cosec स्क्वायर a बराबर क्या होगा, तो यहां पर क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो cot स्क्वायर a को उधर लेके जाना होगा। तो जब इधर लेकर के जाएंगे तो ये क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में, और बाकी फिर इसके बाद अंडर रूट को यहां से हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, या हम कह रहे हैं कि उधर लेकर के जाते हैं। cosec स्क्वायर था, तो cosec a बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट, मतलब हम लोग यहां लिख सकते हैं 1 माइनस cot स्क्वायर a। तो जो कहा था
कि बाकी की ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करिए, तो वो अब किस में आ गया, जल्दी से बोलो। यस सर, आ गया है मेरे पास दो, एक यहां पर आया है, टोटल मिलाकर के 5 आएगा। एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे है। अब चलो cos b को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस फॉर्म में सर, तो cos b को आप कन्वर्ट कर लेते हैं अब tan में, क्योंकि यहां से cot को tan में बदलना बिल्कुल ही क्या है, आसान है। तो या क्या कर लेते हैं, तो cos b इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, यहां से हो जाएगा ये 1 माइनस कॉटे का फॉर्मूला होता है 1 बटा tan ए, स्क्वायर होने के नाते यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ओके सर, ओके ओके। इसको और आगे बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन, यहां से करेंगे तो आएगा tan स्क्वायर ए माइनस 1, और एक ही बार में tan स्क्वायर ए को बाहर निकाल लीजिए तो tan ए हो जाएगा। यानी कि अगर इसको सजा करके लिखे इस फार्मूला को, तो cos b बराबर आने वाला है ऊपर में tan ए अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर ए माइनस में 1। ठीक है, तो ये आपके सामने cos b को हमने देखा कि tan a में भी कन्वर्ट कर लिया। फिर इसके बाद और आ जाइए, cos b को आप किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो sec में चेंज कर लेते हैं। तो कैसे चेंज होगा सर, कैसे चेंज होगा, यहाँ cos b को sin a के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाए, आइए इस पर विचार भी कर लेते हैं। तो सर cos b, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि cos b के बराबर जो फॉर्मूला है, तो सर वो है sin a। इतना समझने में कोई परेशानी, ये तो अभी अभी देखे यहाँ पर फर्स्ट से देख रहे हैं। तो सर क्या करें, इससे हमें क्या फायदा, तो इसको अगर आगे बढ़ाइएगा तो मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। बिल्कुल। अब क्या करें सर, तो अब हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, अगर 1 माइनस कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है 1 बटा सेक ए होता है कि नहीं होता, स्क्वायर है तो क्या देने का, स्क्वायर देने का। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ने देखा कि cos b को हमने सेक ए के रूप में क्या कर दिया, तो सर कन्वर्ट कर दिया, है ना। जो प्रश्न कह रहा था वो सारा प्रश्न बन के क्या हो गया है, तैयार। तीसरा ये हो गया, चौथा और ये हो गया पांचवा। यही ना कहा था, देख लीजिए एक बार फिर से कि सर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो cos b को a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करिए। मैंने a के त्रिकोणमितीय अनुपात कहेगा तो sin a cos a tan a, समझ में आ रहा है, sin a cos a tan a cot a cos a के इसके रूप में कन्वर्ट करना है। क्लियर हुआ, इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ा जाए, अब अगला प्रश्न पर विचार किया जाए मेरे प्यारे बच्चों। चलें, देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि tan 3 थीटा बराबर cot थीटा प्लस में 80 डिग्री। जहां 3 थीटा और थीटा प्लस 80 डिग्री न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब कहा जा रहा है कि 3 थीटा और ये थीटा प्लस में 18 डिग्री, ये दोनों के दोनों कैसा कोण है, तो सर ये दोनों के दोनों न्यून कोण है। तो इस यहां से करना क्या है, तो कह रहा थीटा का मान ज्ञात करिए। तो कैसे बनाया जाए, जल्दी से बोलिए कैसे बनाया जाए मेरे प्यारे बच्चों। तो पहले तो मैं लिखूंगा सोल्व, ओके सर मैंने लिख दिया, और जो दिया हुआ है एक बार उस डेटा को क्या किया जाए, तो सर लिखा जाए। तो क्या डेटा दिया हुआ है, जल्दी से बोलो। तो सर दिया हुआ है tan 3 थीटा इक्वल टू cot थीटा प्लस 18 डिग्री दिया हुआ। तो काम क्या करवाना चाह रहा है ये प्रश्न हम लोग से, तो कह रहा है तो थीटा का मान ज्ञात करिए। यहां पर एक और चीज दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि 3 थीटा, है ना, और कौन है, तो थीटा प्लस 18 डिग्री। ये दोनों के दोनों कैसा कोण है, तो न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, समझ में आ रहा है।
तो दोनों न्यून कोण हो गया। न्यून कोण को परिभाषा के अकॉर्डिंग मैंने एक कंडीशन बना दिया है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, तो आप क्या करें सर, अब क्या करना है, तो जी दिया गया कंडीशन है, पहले उसी से तो चलेंगे तो थीटा निकलेगा। तो दिया गया कंडीशन क्या है, जल्दी से बोलो। तो सर मेरे पास दिया गया जो कंडीशन है वो ये है कि tan 3 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा प्लस में 18 डिग्री। क्लियर है? अब अगर हम आपसे कहें कि इधर भी tan रहता तो tan से tan तुलना करके हम यहाँ पर जो थीटा की जगह पे दिया हुआ है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि एक तरफ tan है तो एक तरफ क्या है, cot है। तो आप ऐसा करो, ये फार्मूला लगा करके tan थीटा का फार्मूला लगा करके आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये फार्मूला लगा करके, और नहीं तो आप फिर cot थीटा का फार्मूला लगा करके कन्वर्ट कर सकते हो। तो मुझे तो आसानी ये लग रहा है तो मैं ये वाला ही तरीका अप्लाई करूंगा यहाँ पे। मतलब सर मैं यहाँ पर या लिखा हूं, बोलिए कोई दिक्कत? tan की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो सर cot, आपने कहा cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा की जगह कितना दिया हुआ है, जल्दी से बोलो मेरे प्यारे बच्चों। तो सर थीटा की जगह दिया हुआ है 3 थीटा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए इधर में क्या है, cot थीटा प्लस में 18 डिग्री। अब जरा विचार करिए तो विचार, ये कितना है तो सर cot है, यहां कितना है तो cot है, तो ये दोनों क्या है, cot है। बोलिए हाँ या ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पर इनपुट देख रहे हैं आप एंगल थीटा, यहाँ पर पूरा जो थीटा प्लस 18 डिग्री देख रहे हैं, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, तो सर बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्पष्टतः लिखूंगा, क्या लिखूंगा स्पष्टतः में, तो सर लिखूंगा कि 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू थीटा प्लस में 18 डिग्री। ठीक है, अब कुछ नहीं है, बस आप खाली कैलकुलेशन कर लीजिए और इसका आंसर आके क्या हो जाएगा, तैयार। कैसे सर, कैसे कैसे? या ऐसा करो कि 3 थीटा को उधर लेकर जाओ 90 डिग्री, और 18 डिग्री को इधर लेके आओ तो माइनस 18 डिग्री, और इधर पहले से ऑलरेडी थीटा है और अभी हो गया 3 थीटा। बोलो हाँ या ना। अब बताइए मुझे, 90 डिग्री में से 18 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा, तो मेरे को पता है 72 डिग्री, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 72 डिग्री। यार यहाँ दोनों मिलकर के कितना, तो सर 4 थीटा, है ना। यहाँ से इसलिए थीटा कितना हो जाएगा, तो सर 72 डिग्री अपॉन 4, यानी कि 18 चौके 72, मतलब कि थीटा बराबर जो आया है आपके सामने 18 डिग्री। तो कहा था कि थीटा का मान ज्ञात किया जाए, थीटा का मान आपके सामने प्रस्तुत। इज इट ओके सर, इज इट ओके? ओके सर, आइए अब नेक्स्ट प्रश्न पर विचार किया जाए। मजा आ रहा है आपको? चलो यहाँ पर देखिए, अब अलग टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए ये, है ना। यहाँ पर 3 सवाल यहाँ भी है, और मैं चाहूंगा कि इसमें मैं एक ही सवाल बनाऊं और बाकी के सवाल आपके लिए हम छोड़ देते हैं। तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि ये मतलब ये तीनों है, तो हम इसमें से किसी एक ही प्रश्न को बनाने का काम करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए, मतलब कि प्रूव करना है। त्रिभुज एबीसी में, है ना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए बटा 2 होता है। यही बात हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। कौन वाला क्वेश्चन को हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर ए को। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? कैसे सिद्ध किया जाए सर? आप अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो ए बी सी, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों की बात हो रही है। और देखिए थोड़ा सा हिंट दिया हुआ, बटा करके बोल रहा है, बटा 2 करके बोल रहा है।
तो अगर मैं ये कॉन्सेप्ट लगा दूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम लोग a प्लस बी प्लस सी कर देंगे बराबर 180 डिग्री, और उसको अगर आधा कर देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के संदर्भ में तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े ही हैं, तो बस उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्या करेंगे, प्रयोग में हम लाएंगे। तो कैसे बनाए सर, कैसे बनाए कैसे बनाए कैसे बनाए, तो सर यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, क्या जानते हैं, जल्दी से बताइए। हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, है ना, अगर हम एक कोण को ए लिख दे, दूसरे कोण को बी लिख दे, तीसरे कोण को सी लिख दे, तो तीनों कोणों को जोड़ने से 180 डिग्री आता है। एनी प्रॉब्लम यू हैव, एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो सर, नो सर। अब क्या करो कि आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड मारो, तो अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड मारेंगे, क्यों मारेंगे, क्योंकि कंडीशन ही वैसा कुछ है, तो अगर 2 से डिवाइड मारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री और बटा में 2 यानी कि कितना डिग्री, 90 डिग्री, है ना। पहले कंडीशन में कह रहा है सिद्ध करिए b प्लस सी बराबर मतलब साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a बटे में 2। मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं सर, तो मैं चाह रहा हूं कि b और c को क्या करें, साथ में रखें। तो b प्लस सी को अगर साथ में रखेंगे तो बटा में 2 तो करना ही है, तो यहां से निकाल लिए हैं a बटा 2। ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करिएगा। a प्लस बी प्लस सी बटे 2, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a बटे 2 प्लस b बटे 2 प्लस c बटा 2, हम लोग इतना लिख सकते हैं। फिर जरूरत के मुताबिक किसको सेपरेट करना है उस पर हम लोग फोकस कर लेंगे। तो इसमें जरूरत पड़ रहा है कि b और c को साथ रखा जाए, तो b और c को साथ रख लिए हैं और इसको हम लोग अलग कर दिए हैं। तो अलग कर दिए तो इतना का कैलकुलेशन जब करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो सिर्फ फिर से वही हो जाएगा b प्लस सी बटे में 2। कोई समस्या? तो मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 डिग्री और a बटे 2 को हमने कहा कि उधर लेकर के जाओ, तो हम लोग यहाँ पर लेके चले आएंगे, तो माइनस में a बटा 2। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी मेरे पास समस्या हो रहा है सर, तो मैं इसको इधर में एक लाइन और बढ़ा देता हूं और यहाँ मैं लिख रहा हूं, देख लीजिएगा, a बटा 2 प्लस b प्लस सी और बटा में कितना 2 बराबर कितना 90 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बोलो। चलो, तो अब a बटे 2 को उधर ले गए हैं, क्यों, कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब मुझे बताइए यहां पर हम क्या करते हैं। अब देखिए इधर में एक साइड में कह रहा था कि साइन रहना चाहिए, तो हम आंख बंद करके इधर में हम साइन ले लेते हैं। तो जब साइन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2 और उधर भी साइन लेना पड़ेगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस में a अपॉन 2। आप बताइए, तो एक साइड तो जो सिद्ध करने के लिए कह रहा था वो तो आके तैयार है इधर में, अच्छी बातें हैं, तैयार है सर। और इधर में हो जाएगा साइन b प्लस सी अपॉन 2 और इधर बताइए, इधर क्या है फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस a बटे 2। अगर थीटा रहता तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिखते, तो सर कॉस थीटा लिखते। तो थीटा के जगह यहाँ पर क्या है, तो सर a बटे 2 है। तो क्या मैं यहाँ पर फॉर्मूला जब अप्लाई करूंगा तो थीटा की जगह a बटे 2 लिख दूं। अब इतना करने के साथ ही अगर आप सिद्ध करने वाली बातों पर अगर आते हैं, तो मुझे लगता है कि जो कहा था सिद्ध करने के लिए, जो प्रूव करने के लिए कहा था, वो यहाँ पर प्रूव होकर के तैयार है। ओके सर, चलिए ये भी प्रूव हो गया। देख लीजिए एक बार। अब इसी प्रकार से मैं चाहूंगा b का बनाइए, c का बनाइए। tan लेने के लिए कहा था, tan लेंगे, b प्लस सी को साथ में रखा, यहाँ भी चलो ठीक है, यानी सिंपल इसी प्रकार से सारा प्रोसेस करेंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, साइन की जगह पे tan ले लेंगे। तो tan लेंगे तो उधर में भी tan और यहाँ पे लास्ट में फिर हो जाएगा cot। उम्मीद रखे आगे के जो 2 प्रश्न है आपके लिए रख दे, छोड़ दे, बनाइएगा, बना करके खुद खाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि सिद्ध करें कि साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री बराबर 1। ये भी काफी हलवा सा सवाल है।
कैसे हलवा सा सवाल है। यहाँ पर इसका मतलब ये y प्रूव करने वाला मैं कह रहा, मतलब यहाँ से ये उड़ करके और कितना आना चाहिए, तो सर 1 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, आइए उस पर विचार करते हैं। सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को बनाने के लिए, पहले सॉल्व लिखते हैं। ओके सर, सॉल्व लिख ले। क्या करने के लिए कहा है, तो कहा है सिद्ध करें, मतलब इंग्लिश में थोड़ा सा लिख लेते हैं, प्रूव दैट। क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है, तो कह रहा है साइन 70 डिग्री इंटू में सेक 20 डिग्री इक्वल टू दिया हुआ है 1। इस बात को हमें प्रूव करना है, क्लियर है। तो इसको प्रूव करने के लिए इसमें दो साइड दिया हुआ है ना, जिसमें से हम चलेंगे पहले कहां से, एलएचएस से। इस प्रकार से अगर प्रूव करने के लिए कहे तो ये देख रहे हैं एक साइड इधर है और बराबर का एक साइड इधर है, तो बराबर के इधर वाले साइड को अगर आप ऐसे खड़ा हो जाइएगा, है ना, खड़े हो जाइएगा, तो इधर वाला साइड को राइट साइड और इधर वाला साइड को लेफ्ट साइड कहा जाता था। किसके, तो हाथ के, तो हाथ का यानी कि राइट हैंड साइड और इस हाथ का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड वाली बातें हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री। आप आंख बंद करके एक को छोड़ दीजिए और एक को कन्वर्ट करके देखिए। 70 डिग्री को ऐसे रहने दिए हैं। अगर हम सेक को फॉर्मूला लगा दे, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, वो वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा सर, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं सेक, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो सर कॉसेक 90 डिग्री माइनस में 20 डिग्री, यही ना होता है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो सेक थीटा, तो मतलब सेक 20 डिग्री हो जाएगा। क्या यहाँ से ये जो प्रोसेस किए हैं आपको समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किए, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि सर सेक थीटा जो होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सर, यही फॉर्मूला तो अप्लाई किए हैं। तो ठीक है, कर दिए हैं सर। अब बताओ क्या हो जाएगा, तो सर साइन 70 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री में से 20 डिग्री घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। अब मुझे बताइए, कि अगर हम आपसे पूछते कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, तो आप कितना बोलिएगा, सर 1। इस प्रकार से अगर यहाँ थीटा की जगह 70 डिग्री और यहाँ भी 70 डिग्री है, तो साइन 70 इंटू कॉसेक 70 कितना हो जाएगा, तो सर 1 होगा। यानी कि यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई होकर के आया है वो कितना हो जाएगा, 1। और ये किसके बराबर आ गया है, तो सर RHS के बराबर आ गया। देख लीजिए RHS कितना लिखा हुआ है, 1। मतलब सर, मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सर कि LHS इक्वल टू RHS, यही तो प्रूव करने के दरमियान आया है। या में आप लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो सर LHS की जगह पे जो दिया हुआ है वो है साइन 70 डिग्री और इंटू में सेक 20 डिग्री, ठीक है, बराबर 1। RHS के जब बराबर था उसको हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा। तो ये प्रूव होकर के क्या है, तैयार। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। तो इस आधार पर और भी प्रश्न रहे, थोड़ा सा इधर उधर करके दे दे तो बिल्कुल घबराना नहीं है। एक बार LHS से, एक बार अगर लगता है कि RHS को भी सिंप्लीफाई यानी कि सरलीकरण करने की जरूरत है तो वहां भी करिए। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पर विचार करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, यहाँ पर दो ठो है, एक इधर एक उधर, है ना। तो आपको कौन सा लगता है, कौन सा बना दे, ये वाला या ये वाला। हम तो लगता है वो बना देते हैं और ये आपके लिए छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा सा हम हिंट दे देंगे। तो आइए इसको बनाते हैं सर, सॉल्व। इसमें भी क्या करने की बातें हो रही है, तो सर प्रूव करने की बातें हो रही है। तो प्रूव करते हैं, आइए ना। यहाँ पर यहीं पे लिख दे सॉल्व, यहीं पे, और यहीं पे लिख देते हैं क्या, प्रूव दैट। प्रूव दैट एक बार लिख देंगे और फिर चलेंगे कहां से, तो सर चलेंगे कहां से, तो सर LHS से चलेंगे। तो LHS में दिया कितना है भाई, 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 3
कॉस स्क्वायर 70 डिग्री -2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो जो प्रश्न में कह रहा था उस प्रश्न को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, तो सर हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्या किया जाए, तो चलिए इस टर्म को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाइए। बिल्कुल लग रहा होगा प्रश्न बहुत बड़ा है लेकिन बहुत हलवा है ना, जितना बड़ा उतना हलवा। कैसे हलवा है सर, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं। तो सर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और यहाँ आप क्या दिख रहे हैं, तो सर साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो अगर हम कहें कि उन दोनों को साथ में रख के प्रोसेस करो तो काफी आसान हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले तो दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के साथ ही ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ओके है, और वहां से वो हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। और पहले से कितना था अवेलेबल, तो सर 1 अवेलेबल था। क्लियर हो गया। वही प्रोसेस सब कहाँ करते हैं, नीचे। यहाँ पे इसको और इसको साथ में रखते हुए 3 को ले लेते हैं कॉमन। तो जब ले लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस इसमें से 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, और -2 ऑलरेडी था तो मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया -2। अब क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। एक बात कंफर्म है कि दोनों के जोड़ने पर 1 आएगा, लेकिन कैसे। यहाँ तो सर 63 डिग्री और ये साइन है, ज्यादा पर ज्यादा तो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1। वही फॉर्मूला लगेगा, देखिए ना कैसे लगेगा। जो मैं कहता हूं कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री को छोड़ दो, छोड़ दिए सर, प्लस अब साइन स्क्वायर 27 डिग्री पर विचार करिए। तो मुझे बताइए कि साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं, फिर से वही बात है, कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा। अगर यहाँ स्क्वायर करके पूछे तो यहाँ पर स्क्वायर करके बोलिए, क्यूब करके पूछे तो क्यूब करके बोलिए। मतलब सर, मतलब हम कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है, जल्दी से बताओ। सेम प्रोसेस कहां पर, 1 मिनट, यहाँ पर एगो बड़ी ब्रैकेट देने की आवश्यकता है, मैंने यहाँ बड़ी ब्रैकेट दे दिया, अपॉन यहाँ पर 3 बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पे कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो। तो सर कॉस स्क्वायर को ही चेंज करो यहाँ पे, तो जब कॉस स्क्वायर को चेंज करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 17 डिग्री, और प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, और माइनस में कितना है 2। इतना समझने में किसी को भी दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बोलो, है तो मुझे बताइए। चलो यहां पर हो जाएगा कितना, तो 2, यहां तो सर साइन स्क्वायर 63 डिग्री ऑलरेडी है, माइनस यहाँ प्लस है, प्लस 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 प्लस। यहां से बताइए 90 में से 27 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा। सर 90 में से अगर 27 घटाते हैं तो हो जाएगा 63 डिग्री। कॉस स्क्वायर था तो कॉस स्क्वायर, और 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री किए तो कितना हो गया, तो सर 63 डिग्री होगा। घटा करके आप एक बार चेक कर सकते हो भाई। और प्लस में क्या था ऑलरेडी, सर 1 था। अब क्या करें बताइए, सेम प्रोसेस नीचे 3 इंटू यहाँ साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 90 में से 17 डिग्री घटाइए तो हो जाएगा सर 73 डिग्री हो जाएगा, और ऑलरेडी कितना है, तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। और यहाँ माइनस में कितना है, तो 2 है। अब मुझे बताइए यहाँ पे थीटा, यहाँ पर भी थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पर मतलब हम लिख सकते हैं कितना, तो यहाँ पर आएगा निकाल करके 1 यानी 2 इंटू 1, और प्लस में 1 तो बाद में है, बटा यहाँ से भी सेम बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ करके 1 होगा, माइनस में 2 ऑलरेडी था। अब क्या करें सर, तो 2 एकम 2 और 1 वहां हो जाएगा 3, 3 एकम 3 में से 2 गया 1, यानी कि यहाँ पे यानी कि यहाँ पर बराबर में आ गया 3। दिन किसके बराबर है, तो सर RHS के बराबर है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, LHS से चले थे और RHS आ गया है।
यहाँ में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जो दिया हुआ डेटा था, कितना डेटा दिया हुआ था जल्दी से बोलिए। यहाँ पे जो सिद्ध करने के लिए कहा था, एक बार उसी को ले जाकर के वहां चिपका करके और लास्ट में लिख देना है प्रूफ। ठीक है, तो अब आपको ये वाला प्रश्न बनाना है भाई, तो उसी प्रकार से चलेंगे। एलएचएस ये तो और सिंपल है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू साइन टाइन थीटा को चेंज कर लेना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा आता है, कॉस कॉस कैंसिल होगा, साइन ऊपर जाएगा, जो भी होगा आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ओके है सर, ओके है ना? इसको बनाइए, आपको बनेगा। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पर विचार करिए। लिखा हुआ है सिद्ध करे कि इतना स्क्वायर, इतना 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 सब जोड़ के कितना आएगा, तो सर 4 आएगा। ये भी हलवा प्रश्न है, बिल्कुल एकदम नहीं घबराना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को। मैं कैसे बनाऊंगा इसको, पहले लिखूंगा सोल्व, मैं यहीं पर सोल्व लिख देता हूं, लिख दिया। एक बार लिख देंगे, सिद्ध करना है कि जो करना है वो कर देंगे। फिर उसके बाद चलेंगे कहां से, तो सर एलएचएस से चलेंगे। तो मुझे बताइए कि एलएचएस कितना दिया हुआ है, सावधानी पूर्वक लिखा जाए। लग रहा होगा बहुत हार्ड प्रश्न है, लेकिन बिल्कुल नहीं है सर। कितना, तो कॉस स्क्वायर है 10 डिग्री, फिर कितना है, तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, फिर कितना है, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इस प्रकार से चलते जा रहा है। कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 मिनट 30 40 और अब की बार है 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पर एक गाइड कर दिया है, 50 डिग्री नहीं दिया हुआ है, शायद गड़बड़ी होगा, है ना? देखा जाएगा। कॉस स्क्वायर कितना डिग्री, 60 डिग्री, फिर है कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, फिर है कॉस स्क्वायर 80 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे चले, क्या था इसमें, उसको साथ रखिए, उसको साथ रखिए जिसके इनपुट के 2 इनपुट वाले एंगल को जोड़ करके 90 डिग्री हो। तो अगर कहे कि 10 डिग्री, तो इसका थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम हो गया था, तो इसके वजह से क्या हुआ था कि साउंड गायब हो गया था। तो चलिए, मैंने दूसरा माइक लाया है। अब हम क्या करते हैं, इसको तो मिटा नहीं सकते हैं, काफी मेहनत से लिख रहे हैं। तो चलिए इसको एक बार हम क्या करते हैं, समझा देते हैं क्या है नहीं है जो। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, देखिएगा। जो कह रहा था कि एलएचएस में जो है, तो मैंने लिख दिया। यहाँ पर एक चीज का देखिए, यहाँ पर वृद्धि किए हैं, बाद में किए थे, हालांकि मुझे माफ करिएगा। यहाँ पर 50 डिग्री इसमें गायब था, तो मैंने इसमें 50 डिग्री को क्या किया है, शामिल किया है। ठीक है, और बाकी हम जो सजाना है ये सजाते हैं। तो मैंने कहा क्या कि कॉस स्क्वायर 10 डिग्री की जगह पे या हम कह सकते हैं कि आप ऐसा करो कि ढूंढो, तो क्या ढूंढना है, तो साथी ढूंढना है। तो कैसा साथी ढूंढना है, तो यहां पर आपसे कहा है कि पूरक कोण की, मैंने पूरक कोण वाली फॉर्मूला है। तो पूरक कोण वाली अगर फॉर्मूला है, तो अगर हम कहें कि पूरक कोण क्या है, तो 2 कोणों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 2 कोणों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तभी हम कहेंगे पूरा कोण है। मतलब कि अगर आप फार्मूला लगाना चाह रहे हैं, तो 10 डिग्री की जगह पे एक और वैसा कॉस वाला ढूंढो जिसको जोड़ करके 10 डिग्री और उसको जोड़ करके 90 डिग्री हो। तो इसको कैसे करेंगे, तो 90 डिग्री माइनस थीटा कर लेंगे। यानी कि सर 90, अगर हमें 10 मालूम है तो 90 में से 10 घटा देंगे, 80 डिग्री हो जाएगा। अगर मुझे 20 मालूम है तो 90 में से 20 घटा देंगे, 70 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि इस आधार पर हम अगर आपसे कहें कि 10 डिग्री के साथ कौन देने वाला है, तो सर 10 डिग्री का साथ देने वाला है कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। तो मैंने क्या किया, तो कॉस स्क्वायर 80 डिग्री को इसके साथ रख लिया। कॉस स्क्वायर 20 डिग्री का कौन साथ वाला है, तो 20 20 70, तो 20 70 70 वाला को एक साथ रख लिए। फिर कॉस 30 डिग्री, सॉरी कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और 30 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री, ये साथ देगा। कॉस स्क्वायर 40 डिग्री का साथ देने वाला कॉस स्क्वायर 50 डिग्री है, वो मैंने देखिए सबको एक साथ लिख दिया। अब चूंकि मुझे फॉर्मूला पता है कि साइन कॉस थीटा बराबर जो होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर जो होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है। अगर हम आपसे पूछ दे कि स्क्वायर करके फॉर्मूला बताइए, तो बिल्कुल नहीं घबराना। अगर कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो स्क्वायर करेगा तो बस स्क्वायर करके बोल देना। मतलब क्या कह रहा है, हम नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 10 डिग्री है, तो इसको यहाँ पर देखो क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर
पहले तो 90 माइनस थीटा यानी 10 डिग्री, 10 डिग्री खाली यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अगर स्क्वायर यहाँ नहीं रहता, अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहता, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो फॉर्मूला यही लगता, लेकिन नहीं, स्क्वायर तो है, तो बाकी सब का वैसे ही हमने फॉर्मूला क्या किया है, लगा दिया है। क्लियर हो गया, सब जगह वैसा है। ओके सर, फिर इसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 90 में से 10 जाएगा तो 80 डिग्री, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री वैसे ही रह गया, 90 डिग्री में से 20 डिग्री जाएगा 70 डिग्री, उस प्रकार से और आगे बढ़ते जाइए। यहां पर क्या होगा, तो सर यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और प्लस में कितना है सर, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है सर। फिर प्लस में और आगे बढ़िए तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 डिग्री, और आगे बढ़िएगा तो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे इतना को मिलाने के बाद क्या मिलेगा, मतलब साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। अगर हम ये पूछते कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो आपको कितना बताना पड़ता, 1। लेकिन यहाँ थीटा की जगह 80 है तो घबराने का नहीं, थीटा 80 है चाहे 70 रहे। अगर साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री रहता तो कितना लिखते, 1। तो यहाँ साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री है तो कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो सर आप यहाँ पे आप लिख सकते हो कितना, तो यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ से, फिर यहां से मिलेगा 1, फिर यहां से मिलेगा 1, फिर एक बार वहां से मिलेगा 1। तो इतना बार 1 1 मिलने की वजह से सब मिला करके 4 बार मिला तो कितना हो गया, 4। और 4 किसके बराबर है, तो सर RHS के बराबर है। अब हम लोग लिखने के तरीका से कैसे लिख सकते हैं, तो यहीं पर हम कहेंगे कि प्रूफ लिख दो, क्या कि लंबा प्रश्न है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा लिखने में। मतलब LHS बराबर RHS, फिर एक बार लिख देंगे जो सिद्ध करने के लिए कह रहा था, LHS में क्या है और RHS में क्या है, एक बार उसको लिख करके और लास्ट में प्रूफ लिख देंगे। क्लियर, इतना आपको समझ में आ रही है। ओके सर, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए आगे का इस प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि इसका मान ज्ञात करिए। इसका क्या ज्ञात करिए, मान ज्ञात। आपको लग रहा है कि सर बड़ा हार्ड प्रश्न है, सर कैसे होएगा सर, तो मैं सच बोलूं तो ये दोनों को घटा करके यहां पर 1 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 1, है ना, या 1 नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या आने वाला है, नहीं नहीं, ये दोनों के जोड़ करके 1 आएगा, फिर यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से यहाँ जोड़ करके 1 1 1 यानी 1, यानी इसका आंसर आने वाला है 2। आइए देखते हैं कैसे आएगा 2। चलिए सॉल्व लिखते हैं। एक बार जो लिखा हुआ है प्रश्न उसको लिखा जाए। तो सर कह रहा है सेक स्क्वायर 10 डिग्री, ओके सर, माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है सर, प्लस साइन 15 डिग्री, ठीक है ठीक है, और इंटू कॉस 75 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 15 डिग्री और इंटू साइन 75 डिग्री। यहां तक ठीक है सर। चलिए यहां पर क्या है नीचे, तो सर नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ, ठीक है। प्रोसेस शुरू करें अब मुझे बताइए कि अगर हम कहें कि सेक स्क्वायर, यहाँ कॉस लिख दिए हैं, कॉस लिखा गया यार, यहाँ पे लिख देते हैं कॉट, जो क्वेश्चन था उसको हमने लिखा। अगर हम कहें यहाँ सेक स्क्वायर 10 डिग्री और यहाँ पे टेन स्क्वायर 10 डिग्री आता, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जो होता है कितना निकल करके आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर ये कॉट को कैसे हम चेंज करें, तो जानते हैं ना फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं। क्या जानते हैं सर, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो टेन में लिख सकते हैं, कैसे, तो लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस में थीटा, और यहाँ स्क्वायर है तो क्या देने का, स्क्वायर देने का। स्क्वायर थोड़ा सा दूर दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा, इसको थोड़ा इधर कर दिए, और भैया तुम थोड़ा सा आ जाओ इधर। ओके सर, अब आगे बढ़िए। यहाँ पे साइन 15 डिग्री है, यहाँ पर एक चौरा नहीं चल रहा है, एक चौरा चल रहा है ये कि सर कॉस 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री
माइनस 75 डिग्री। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि cos थीटा बराबर होता है sin 90 डिग्री माइनस में थीटा। सर ये करने की जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि देख लीजिए 15 और 75 को जोड़ के 90 होता है, मतलब साइन यहाँ भी साइन 15 अगर आ जाए तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक्स्ट्रा दिमागी भिड़ेगा कैसे? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को जितना बनाइएगा आपसे उतना ही मतलब ये आसान होते जाएगा। तो आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ आइए तो cos 15 को ही चेंज कर दो। तो कैसे चेंज करें सर? तो साइन ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कि 15 डिग्री, और इंटू में ऑलरेडी था साइन 75 डिग्री। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, फॉर्मूला बिठा लीजिए cos थीटा, यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? तो सर cos थीटा होता है। ओके है। फिर यहाँ पर आ जाओ, साइन थीटा ऑलरेडी है, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? तो सर साइन थीटा होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, दम नहीं होना चाहिए। दम बिल्कुल बारीकी से चलते रहिए, जड़ पकड़ करके चलिएगा, क्वेश्चन आपसे गलत होने का गुंजाइश नहीं रहेगा। अब यहाँ पर बताइए क्या करें सर? तो सर लग रहा है कि यहाँ पर हम लोग खुद से कर सकते हैं। सर यहाँ 90 थीटा लिख दिए थे, यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे है 80 डिग्री। तो सर 90 में से 80 जब जाएगा तो कितना हो जाएगा सर? तो tan स्क्वायर 90 में से 80 जाएगा तो सर 10 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? जल्दी से बोलो। नहीं सर। अब यहाँ बताओ कितना होगा कैलकुलेशन करने पर? तो साइन 15 डिग्री, इंटू में 90 में से 75 घटाएंगे तो सर 15 हो जाएगा, साइन 15 डिग्री। फिर और आ जाइए आगे, चलिए तो साइन 90 में से 15 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? सॉरी, 90 में से 15 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है। क्या? थोड़ी सी तो मिस्टेक की है, मैंने कॉस को कॉस साइन में बदल दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था, है ना। आइए यहाँ पर मैंने ये कंडीशन थोड़ा सा जो किए हैं नहीं करना था, अलग प्रकार का यहाँ कैलकुलेशन होगा। कैसे सर? तो कॉस को कॉस रहने दो, कॉस 15 डिग्री है, यहाँ साइन 75 को चेंज करो, तो साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा, थीटा यानी कि 75 डिग्री। कोई दिक्कत है? अब आसानी से बनेगा, है ना। बनाते बनाते आपको खुद पता चलने लगेगा कि हमने कहाँ पे गलती किया। तो सर यहाँ पर क्या करें सर? cos 15 डिग्री कर दे, करो करो करो, 90 में से 75 जाएगा तो फिर से 15 डिग्री। बोलिए हाँ सर। फिर अपॉन क्या कर लीजिए, यहाँ पर cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा? तो सर cos स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पे sin थीटा इंटू sin थीटा क्या हो जाएगा? तो सर sin स्क्वायर थीटा आएगा। बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताइए यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। अरे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है? 1। थीटा यहाँ कितना है? 10। यहाँ भी कितना है? 10। सेम सेम रहेगा तो घटा के कितना होगा? यहाँ पे 1 आएगा। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे करो तो यहाँ पर सर होने वाला है sin स्क्वायर 15 डिग्री, और फिर वहां से cos स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन क्या करेंगे सर? तो यहाँ पे मिल करके हो जाएगा सर 1। ये तो सिंपल फॉर्मूला जो हम लोग याद किए हुए हैं। अब क्या करें सर? तो कुछ नहीं, बस देखते चलो, ये दोनों को मिला के कितना है? 1 और नीचे 1, यानी 1, और यहाँ 1/1, 1 यानी 1 1 2। तो इसका जो आंसर आया है वो कितना निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों? 2। तो बिल्कुल कैसे काम किए, बिल्कुल बारीकी से हम लोग फॉर्मूला को बनाते गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को, पूरक कोणों को ध्यान में रखते चले, और ये बन करके आपके सामने क्या है? तैयार है। चलिए आज का लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये आपके सामने ये है। क्या लिखा हुआ है? सिद्ध करे कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे इंटू इंटू करते हुए tan 89 डिग्री बराबर कितना आपसे पूछा जा रहा है? तो सर 1 पूछा जा रहा है। मतलब कैसे इसको सिद्ध किया जाए सर? तो इसको कैसे सिद्ध किया जाए? तो सबसे पहले आप सोल्व लिखिए। मैंने लिख लिया सोल्व सर। फिर लिखिए प्रूव दैट भी लिख लिया सर। क्या प्रूव करना है इसमें? तो प्रूव करना है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, और इस प्रकार से इंटू करते जाइए कहां तक? इस तरीके से करते जाइए tan 89 डिग्री तक, है ना। और इसको बराबर कितना लाना है? तो 1 लाना है। तो इसके लिए सबसे पहले कहां से चलिए? LHS से। दम ये भी हल हुआ है, दम टेंशन नहीं लेने का। LHS से, LHS कितना दिया हुआ है? तो सर LHS दिया हुआ है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री। क्लियर है? कहां तक है? तो tan 89 डिग्री तक है सर। इसको बराबर लिख सकते हैं क्या?
tan 1 डिग्री को tan 1 डिग्री रहने दीजिए, इंटू tan 2 डिग्री रहने दीजिए, tan 3 डिग्री भी रहने दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाइएगा। तो जैसे यहाँ लास्ट में मिला है tan 89 डिग्री, तो इसके ठीक पहले कितना मिलेगा? तो सर ठीक पहले मिलेगा मेरे को tan 88 डिग्री। ठीक इसके पहले मिलेगा tan कितना? तो 87 डिग्री। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि tan इस प्रकार से आगे बढ़ते जाइएगा, तो इस प्रकार से मेरा एंड कहाँ पे करेगा? तो tan 89 डिग्री पे। वहीं पर एक बीच में वैल्यू मिलेगा तुमको tan 45 डिग्री, है कि नहीं? कितना मिलेगा? tan 40। ये अपने आप में एक स्पेशल है। अब ध्यान से देखिए कि tan 1 डिग्री और उधर कितना है? tan 89 डिग्री है। तो 1 डिग्री का पूरा कोण कितना है? 89 डिग्री है। तो इसको साथ में रखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? तो सर हो जाएगा tan 1 डिग्री और इसके साथ में रखेंगे tan 89 डिग्री को। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बोलो यस सर, यस सर, यस सर। चलो अब क्या करें? इसको साथ में रख लिए, फिर उसी प्रकार से tan 2 डिग्री और इसके साथ हो जाएगा tan 87 डिग्री। ओके सर, फिर इसी तरीका से आप रखिएगा tan 3 डिग्री, है ना, और इंटू में इसके साथ रह जाएगा कौन? tan 87 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से इंटू करते जाइए, तो कौन आएगा? जल्दी से बोलो कहां तक? तो देखिए 45 डिग्री के ठीक पहले आइए, तो 45 डिग्री के ठीक पहले आइएगा तो मिलेगा tan 45 डिग्री सर, और इसका पूरा कोण एक और मिलना कौन बाकी रह जाएगा? तो सर tan कौन मिलेगा? तो tan मिलेगा सर 46 डिग्री। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं आपको? ध्यान से समझिएगा। मुझे 1 डिग्री के पूरा कोण मिला 89 डिग्री, साथ रखा। 2 डिग्री का पूरा कोण 88 डिग्री, साथ रखे। फिर tan 3 डिग्री का पूरा कोण है 87 डिग्री, उसको मैंने साथ रखा। इस प्रकार से ये प्रोसेस आगे बढ़ते जाएंगे। तो 3 के जब बाद आता है 4, 4 के बाद 5, 6, 7 डिग्री। जैसे अगर यहां लिखते tan 4 डिग्री, तो उधर से कौन निकल के 87 के ठीक पहले आ जाता? कौन? 87 के ठीक पहले कौन आता? 1 मिनट, 89, 88, 87, तो जी आ जाता 86, है ना। अगर 5 चलते तो tan 85। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो tan 44 डिग्री तक चले। क्यों? क्योंकि tan 45 डिग्री का पूरा कोण कोई और नहीं है, तो इसलिए इसको मैंने क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री का एक और पूरा कोण कौन होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री एक और tan 45 डिग्री इसमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा 1 से स्टार्ट हुआ है, तो 1 से ये एक ही बार में आएगा इसमें, तो इसका पूरा कोण नहीं था, इसको बिल्कुल सेपरेट कर लिया। और इसका कोई फायदा भी है। क्यों? क्योंकि इसका मान हम लोग को पता है कितना? इसका मान हम लोग को पता है 1 डिग्री। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो tan 45 डिग्री को मैंने लास्ट में लिख लिया। लेकिन इसको छोड़ा करके बाकी का जो प्रोसेस होगा जो इस प्रकार से होगा, 44 डिग्री तक जाएंगे और 44 डिग्री का पूरा कोण मुझे 46 डिग्री भी इसमें मिल जाएगा। अब अगर आपको आगे बढ़ाएं तो मुझे मिलेगा क्या? tan 1 डिग्री को रहने दो और इसको जब कन्वर्ट करोगे तो ये मिलेगा cot 1 डिग्री। ठीक है, tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा की जगह कितना? 89 डिग्री। तो 90 में से 89 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 डिग्री। ऑफ कोर्स यहां पर उसी प्रकार से करो तो सर यहां पर tan 2 डिग्री, यहां पर मिलेगा cot 2 डिग्री। एनी प्रॉब्लम यू हैव? फिर यहाँ पे tan 10 डिग्री है, तो यहाँ पर मिलेगा तेरे को cot 3 डिग्री। उसी प्रकार से आगे बढ़े जाइए, ये tan 44 डिग्री है, तो यहाँ पर तुमको मिलेगा cot 44 डिग्री। क्लियर हो गया? ओके सर। और यहाँ पर इसका tan 45 डिग्री का मान 1 हो गया। अब चूंकि हम लोग को पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है? 1। तो इस प्रकार से tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री कितना होगा? तो 1 होगा। यानी वहां से यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, इस प्रकार से आगे चलते जाइए, वहां से भी 1 और 1 से 1 गुना किए तो 1। यानी ओवरऑल को जब गुना करेंगे तो 1 1 में गुना करने पर कितना आया? तो 1 आया। 1 क्या है? तो RHS है। और इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था प्रूव होकर के क्या है? तैयार है। ठीक है,
तो बाकी मैं चाहूंगा कि आपको जहां जहां से लगे कि इस प्रकार के प्रश्न को आप बनाना चाहते हैं, चाहे वो क्वेश्चन बैंक से बनाइए, मॉडल सेट से बनाइए, या किताब से बनाइए, किताब में भारतीय भवन से बनाइए, केसी सिन्हा से बनाइए, जहां से आपको बनाने का मन करता है, अगर इस आधार पर आपको क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो आपको बनाने में काफी सुविधा मिलेगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आपको ओके, टाटा, बाय बाय।